आज मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काजेटिव वर्ब के बारे में बता रहा हूं। आप देखें, काजेटिव वर्ब का मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता खुद कोई काम न करके दूसरे से काम करवाता है या काम करने की प्रेरणा देता है, वह काजेटिव वर्ब कहलाता है। इसमें अक्सर वा के अंत में वाया वाई वाए आते हैं। वाया वाई वाए, वा के अंत में वाया वाई वाए आते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, लिखवाता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, वो दूसरी बात हो गई। मैं एक पत्र लिखता में कर्ता खुद लिखने का काम कर रहा है। मैं एक पत्र लिखवाता हूँ मतलब यहाँ पर कर्ता मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे से यह काम करवा रहा है। इसी को कहते हैं काजेटिव वर्ब। तो दोस्तों, हमारे पास एक ब्रांडेड फार्मूला है। थोड़ा 10 मिनट आप ध्यान से मेरा वीडियो देखें, हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बस 10 मिनट तक वीडियो में बने रहें। मैं एक पत्र लिखवाता हूँ, यह सेंटेंस किसी भी टेंस में कर सकते हैं। मैं पत्र लिखवाता हूँ, मैं पत्र लिखवा रहा हूँ, मैं पत्र लिखवा चुका हूँ, या मैंने पत्र लिखवाया है, मैं 2 घंटे से पत्र लिखवा रहा हूँ, मैंने पत्र लिखवाया। जरूरी नहीं हमेशा यही सेंटेंस आप बनाइए। मैंने जूता पॉलिश करवाया, मैंने सब्जी खरीदवाई, मैंने उसको बुलवाया। इसी तरह के तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं। सिर्फ एक बार आप टेक्निक समझ लीजिए, रूल्स समझ लीजिए, हमेशा के लिए आप इसको हल कर लेंगे। देखें, मैं एक पत्र लिखवाता हूं। अब एक ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक ये है, निगाहें तिरछी, निगाहें तिरछी, समय का, निगाहें तिरछी समय का। यह आपका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। कब गेट लगता है, कब हैव लगता है, कब मेक लगता है, कब काज लगता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस वाक्य में गेट लगाएं, किस वाक्य में हैव लगाएं, किस वाक्य में मेक लगाएं, किस वाक्य में काज लगाएं। वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यह ट्रिक है। निगाहें समय का, निगाहें तिरछी, समय का। देखें, निगाहें मतलब जब कर्म निर्जीव हो, जब कर्म निर्जीव रहे। गा मतलब गेट लगाइए, हैव हे मतलब हैव लगाइए। जब कर्म निर्जीव हो तो गेट और हैव लगाइए, जब कर्म निर्जीव हो तो गेट और हैव लगाइए। निगाहें, निगाहें, नि माने निर्जीव कर्म, गा माने गेट, हे माने हैव। स में तिरछी, तिरछी मतलब गेट और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। गेट और हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। गेट हैव लगाइए, उसके बाद कर्म लगाइए, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाइए। समय का मतलब जब कर्म सजीव हो, जब कर्म सजीव हो तब उसमें आप मेक लगाइए और काज लगाइए। मेक और काज, इसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। समय का। दोस्तों, कहने का मतलब अगर कर्म सजीव है, ऐसे सेंटेंस में गेट और हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
अगर कर्म निर्जीव है ऐसे वाक्य में मेक और काज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निगाह तिरछी, तिरछी माने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नी माने निर्जीव, गे माने गेट, है माने हैव, उसके बाद कर्म प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इससे आप 12 टेंस प्लस आउट ऑफ टेंस में जितने टेंस बन सकते हैं उसका आप अनुवाद अच्छे से कर सकते हैं। मैं एक पत्र लिखवाता हूं, मैं अपना जूता पॉलिश करवाता हूं, मैं कपड़े खरीदवाता हूं। कपड़ा निर्जीव है, जूता निर्जीव है, पत्र लिखवाता हूं, पत्र निर्जीव है। जब कर्म निर्जीव रहे गेट और हैव लगाइए। मैं पप्पू से लिखवाता हूं, पप्पू सजीव कर्म है। अब उस वाक्य में आप गेट और हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें आप मेक और काज का प्रयोग करें। तो आप देखें, इस सूत्र को अप्लाई करके देखते हैं। मैंने लिखा मैं एक पत्र लिखवाता हूं, ऐसा भी हो सकता है वह एक पत्र लिखवाता है। टेंस चाहे जो हो, कर्ता चाहे जो हो, कर्म चाहे जो हो, अपने को रूल से मतलब है। अगर कर्म निर्जीव है गेट और हैव लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। देखें, मैं एक पत्र लिखवाता हूं, नियम ये कहता है सबसे पहले आप कर्ता लिखिए, उसके बाद गेट या हैव लिखिए, गेट या हैव प्लस कर्म लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखिए। अगर अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। कर्ता प्लस गेट और है प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मार तो लगता नहीं। एक वचन रहेगा क्रिया में यस या यस लगेगा, बहुवचन रहेगा तो क्रिया में यस या यस नहीं लगेगा। अब आप देखें एक उदाहरण, मैं एक पत्र लिखवाता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं एक पत्र लिखवाता हूं, इसका होगा आई गेट। कर्म क्या है, एक पत्र, अ लेटर, आई गेट अ लेटर। लिखवाना का अंग्रेजी राइट, यहां पर राइट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए राइटन। आई गेट अ लेटर रिटन, आई गेट अ लेटर रिटन। यहां पर पत्र क्या है, कर्म है। क्रिया में क्या लगाओ, कर्म पाओ, किसे लगाओ, कर्म पाओ। कर्म पहचानने के दो तरीके हैं। क्रिया में क्या लगाकर सवाल पूछ दीजिए। मैं एक पत्र लिखवाता हूं, क्या लिखवाता हूं, पत्र। क्या लगाओ, कर्म पाओ, किसे लगाओ, कर्म पाओ। मैं पप्पू से लिखवाता हूं, किससे लिखवाता हूं, पप्पू से। किसे लगाने पर भी कर्म मिलता है, क्या लगाने पर भी कर्म मिलता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाओ, डायरेक्ट ही पाओ, किसे लगाओ, इनडायरेक्ट पाओ। क्रिया में क्या लगाने पर जो जवाब आए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया में किसे लगाकर सवाल पूछिए, जो जवाब आ जाए वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या लिखवाता हूं, पत्र। पत्र कर्म है तो कर्ता प्लस गेट है प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस शब्द, आई गेट अ लेटर रिटन। आप गेट की जगह पर हैव भी लगा सकते हैं। देखें, लगा के देख लीजिए, आई हैव अ लेटर रिटन, आई हैव अ लेटर रिटन, आई गेट अ लेटर रिटन। मैं एक किताब पढ़वाता हूं, आई गेट अ बुक रेड, आई हैव अ बुक रेड। मैं अपना जूता पॉलिश करवाता हूं, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या तो गेट लगाइए या हैव लगाइए प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप यहाँ पर मैं की जगह पर वह भी लिख सकते हैं। देखिए, एक वह लगा के देख लीजिए,
वह एक पत्र लिखवाता है, वह एक पत्र लिखवाता है, लिखवाता है, वह एक पत्र लिखवाता है। ही, अब जहां गेट लगना था वहां पर क्या लगा देंगे, गेट्स अ लेटर रिटन, ही गेट्स अ लेटर रिटन। या ऐसा भी कह सकते हैं, ही हैज अ लेटर रिटन। ये दोनों वाक्य अपनी जगह पर सही हैं। एक वचन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगता है, और अगर हैज हैव लगना है तो एक वचन में हैज लगता है, बहुवचन में हैव लगता है। ही गेट्स अ लेटर रिटन, ही हैज अ लेटर रिटन। अगर यही कर्ता बहुवचन होता, तुम एक पत्र लिखवाते हो, तो जाता यू गेट अ लेटर रिटन, यू हैव अ लेटर रिटन। दोस्तों, सेंटेंस चाहे जो हो, टेंस चाहे जो हो, नियम यही है, पहले कर्ता लिखिए, प्लस क्रिया लिखिए, प्लस कर्म लिखिए, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस अन्य शब्द। अब यही हम निगेटिव इसको बना दें, वह पत्र नहीं लिखवाता है। प्रश्नवाचक बना दें, क्या वह पत्र लिखवाता है। नियम यही है। देख लीजिए, एक प्रश्नवाचक देख लीजिए, क्या वह पत्र लिखवाता है, क्या वह एक पत्र लिखवाता है, लिखवाता है, क्या वह एक पत्र लिखवाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज या डू लगना है, क्या किनारे सहायक क्रिया। तो नियम ये कहता है कि आप पहले डज या डू लिखिए, प्लस कर्ता लिखिए, प्लस गेट लगाइए या हैव लगाइए। जहां आप गेट लगा सकते हैं वहीं पर हैव लगा सकते हैं, जहां पर हैव लगा सकते हैं वहीं पर आप गेट भी लगा सकते हैं, गेट या हैव। प्लस कर्म लिखिए, उसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म लिखिए, उसके बाद अगर अन्य शब्द है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, मर्जी आपकी। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये क्या वह एक पत्र लिखवाता है, वह पत्र क्यों लिखवाता है, तो आप WH वर्ड पहले कर देते। आप इसको देख लीजिए, डज ही गेट अ लेटर रिटन। डज ही गेट अ लेटर रिटन। डज डू पहले लगाइए, उसके बाद करता, फिर गेट या है, प्लस कर्म, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस अन्य शब्द। आप अब देखिए, अब ऐसे भी लगा सकते हैं, डज ही गेट की जगह पर क्या लगा दें, हैव। डज ही हैव अ लेटर, आपको दिखने में सिंपल लग रहा होगा, सिंपल है भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार दो बार आप समझिए कायदे से, क्या वह पत्र लिखवाता है, डज ही गेट अ लेटर रिटन या डज ही हैव अ लेटर रिटन। ये प्रश्नवाचक हो गया। आप कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना बीच में भी कर सकते हो। वह पत्र क्यों लिखवाता है, तो क्या जाता, अगर क्यों आ जाता तो आप यहाँ लिख देते वाई डज ही गेट अ लेटर रिटन, यहाँ वाई यहाँ भी लगा देते हैं, वाई डज ही हैव अ लेटर रिटन। जहाँ आप गेट लगा सकते हैं वहीं पर आप हैव लगा सकते हैं। टेंस चाहे जो हो, सेंटेंस चाहे जो हो, अपना नियम अप्लाई कीजिए। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक, नकारात्मक, साधारण, नकारात्मक, सारे प्रश्न सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो अब आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट में, मैंने एक कुर्सी
खरीदवाई, मैंने एक कुर्सी खरीदवाई या बनवाई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नियम ये है, पहले कर्ता लगाइए, उसके बाद गेट की जगह पर गाट लगा दीजिए, हैव की जगह पर हाइड लगा दीजिए, प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अन्य शब्द। नियम वही है, गेट और हैव लगाना है, कर्म निर्जीव है। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो गेट का सेकंड फॉर्म और हैव का सेकंड फॉर्म। अब देखें इसका होगा, आई गाट अ चेयर, आई गाट अ चेयर, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, आई गाट अ चेयर बाट। अब हैव का सेकंड फॉर्म है हाइड, क्या हो जाएगा, आई हाइड अ चेयर बाट, आई हाइड अ चेयर बाट। गेट और हैव का सेकंड फॉर्म गाट और हाइड, आई हाइड अ चेयर बाट या आई गाट अ चेयर बाट। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म, अगर निगेटिव है तो भी आप बना लीजिए। निगेटिव में डिड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, आप इसी का एक निगेटिव देख लीजिए, वह एक पत्र नहीं लिखवाया, वह एक पत्र नहीं लिखवाया, लिखवाया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, टेंस चाहे जो रहे नियम बनाइए। अगर नेगेटिव है तो हो जाएगा ही डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन, ही डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन। अब गेट की जगह पर आप हैव भी लगा सकते हैं, तो आप लगाइए, ही डिड नॉट हैव अ लेटर रिटन, ही डिड नॉट हैव अ लेटर रिटन। दोस्तों जहां भी आप गेट लगाइए उसी की जगह पर हैव भी लगा सकते हैं, गेट या हैव या गेट या हैव। ये था पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक हो जाता अगर, क्या वह एक पत्र लिखवाया, या ही डिड पहले कर देते, डिड ही गेट अ लेटर रिटन या डिड ही हैव अ लेटर रिटन, डिड ही हैव अ लेटर रिटन। टेंस चाहे जो रहे आप इसी नियम से लगा सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस का देख लीजिए, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते थे, फ्यूचर परफेक्ट भी कर सकते थे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कर सकते थे। मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखवा रहा हूं, मैं एक पत्र लिखवाऊंगा, मैं पत्र लिखवा रहा हूँगा, मैं पत्र लिखवा चुका हूँगा, मैं 2 घंटे से पत्र लिखवा रहा हूँगा। कुछ भी आउट ऑफ टेंस भी कर सकते हैं। मैं एक पत्र लिखवा सकता हूँ, मुझे एक पत्र लिखवाना चाहिए, मुझे एक पत्र लिखवाना चाहिए, मुझे एक पत्र लिखवाना पड़ेगा। कोई भी आप यूज कर सकते हैं, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, शुड का, मस्ट का, आट टू का, नीड का, डेयर का, 12 टेंस का नियम यही है। अब कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो सूत्र यही बनेगा, पहले आप कर्ता लगा दीजिए, उसके बाद इसकी सहायक क्रिया है इज एम आर प्लस जहां गेट लग रहा था वहीं पर आप लगा दीजिए गेटिंग, अगर हैव लग रहा है तो वहां पर लगा दीजिए हैविंग, उसके बाद आप कर्म लगा दीजिए, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए,
अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए। ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम। कर्ता धन इजेमार प्लस गेटिंग प्लस हैविंग प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस है अन्य शब्द। दोस्तों हैव में ही आईएनजी रहता है, कभी हैज में आईएनजी नहीं लगता है, कभी हैजिंग नहीं होता है, कभी हैजिंग नहीं होता है। डू डज में डू में आईएनजी लगता है, कभी डज में आईएनजी नहीं लगता है। डजिंग कभी नहीं होता है, हैजिंग कभी नहीं होता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछें, हम आपको बताएं कि हैज है में आईएनजी क्यों लगता है, हैज में क्यों नहीं लगता है, डज में आईएनजी क्यों नहीं लगता है। लगे याद हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जैसे हैज है, ध्यान से देखिएगा, डू क्रिया का पहला रूप है, डू का दूसरा रूप डिड होता है, तीसरा रूप डन होता है, चौथा रूप डूइंग होता है, और ये जो पांचवा रूप है यह डज होता है। हर क्रिया के 5 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो डू का 5 रूप है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। उसी तरह से हैज हैव जो है क्रिया का पहला रूप है, हैज का दूसरा रूप हैड होता है, तीसरा रूप भी हैड होता है, और चौथा रूप है हैविंग होता। पहला रूप है डू, इसलिए डू में आईएनजी लगता है। पहला रूप है हैव, इसलिए हैव में आईएनजी लगता है, हैविंग होता है, डूइंग होता है। हैज 5वां रूप है, इसलिए 5वें रूप में आईएनजी नहीं लगता है। डज भी 5वां रूप है, इसमें भी आईएनजी नहीं लगता है। कभी डजिंग नहीं होता है, कभी हैजिंग नहीं होता है। आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे। क्रिया के पहले रूप में आईएनजी लगता है, 5वें में आईएनजी नहीं लगता है। तब आप देखें, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं, इसका निगेटिव भी बना सकते थे, मैं एक पत्र नहीं लिखवा रहा हूं। क्या मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं, मैं एक पत्र क्यों लिखवा रहा हूं, नियम अपना बदलता जाता। अगर निगेटिव होता तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट हो जाता। प्रश्नवाचक रहता, इज एम आर पहले कर देते, इज एम आर प्लस करता प्लस गेटिंग हैविंग प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म। WH वर्ड बीच में रहता, WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस करता प्लस गेटिंग हैविंग प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द। तो देखें, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूं तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग। पत्र का अंग्रेजी अ लेटर, आई एम गेटिंग अ लेटर, आई एम गेटिंग अ लेटर। अब क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, रिटन, आई एम गेटिंग अ लेटर, रिटन। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जहां आप गेटिंग लिखे हो वहीं पर गेटिंग को हटाकर हाइविंग भी लिख सकते हो। अगर कहीं हाइविंग लिखा है तो वहां पर गेटिंग भी लगा सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आई एम हाइविंग अ लेटर रिटन, आई एम हाइविंग अ लेटर रिटन। अरे आई है तो एम लगा है, अगर यहाँ पर तुम होता, तुम एक पत्र लिखवा रहे हो तो यहाँ पर यू के साथ आर हो जाता, बाकी नियम अपने आप वैसे रहते। यू आर गेटिंग अ लेटर रिटन, यू आर हैविंग अ लेटर रिटन। अगर यहाँ पर ही होता, वह एक पत्र लिखवा रहा है तो ही के साथ आप लगा देते, ही इज गेटिंग अ लेटर रिटन, ही इज हैविंग अ लेटर रिटन। क्या दिक्कत है? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिखवा रहा हूं, क्या हो जाता, समय रहा है हैज बीन हैव बीन, यही हो जाता करता प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस गेटिंग हैविंग प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द। मैं 2 घंटे से पत्र लिखवा रहा हूं, आई हैव बीन गेटिंग अ लेटर रिटन फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन हैविंग अ लेटर रिटन फॉर 2 आवर्स। जहां गेटिंग लगाइए वहीं पर हैविंग भी लगा सकते हैं। मेंसा क्रिया रहती है हैज बीन हैव बीन। यहां पर रहा था भी रहता था, आप वाज वेयर लगा लेते। मैं एक पत्र लिखवा रहा था, आई वाज गेटिंग अ लेटर रिटन।
आई वॉज गेटिंग अ लेटर रिटन, आई वॉज हैविंग अ लेटर रिटन। अगर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता तो इसी नियम से हो जाता, मैं एक पत्र लिखवा रहा हूँगा, तो हूँगा रहा हूँगा माने शैल बी विल बी, आई शैल बी गेटिंग अ लेटर रिटन, आई शैल बी गेटिंग अ लेटर रिटन। अगर ही रहता ही विल बी गेटिंग अ लेटर रिटन। दोस्तों, जहाँ सहायक क्रिया है ईएमआर है, वहीं पर कोई भी सहायक क्रिया लगाइए, ईएमआर लगाइए, वाज वेयर लगाइए, विल बी शैल बी लगाइए, जो लगना है लगाइए, बाकी नियम अपने आप चलता रहेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये मेरी बात समझ रहे हैं। टेंस चाहे जो रहे, काजेटिव वर्ब का यूज आप कर सकते हैं। अब आप देखिए एक सजीव कर्म का नियम देख लीजिए। सजीव कर्म देखिए, मैंने उससे लिखवाया, मैंने उससे लिखवाया, मैंने उसको दौड़ाया, मैंने उसको पिटवाया, इस तरह का हो। देखिए उससे आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ये है उससे, ये सजीव कर्म है, तो सजीव कर्म रहे तो आप लगाइए स में का, या तो मेक लगाइए या काज लगाइए, मेक या काज। स में का सजीव कर्म रहे, मेक या काज। अब आप देखें, मैंने उससे लिखवाया, आई मेक लगा दीजिए, टेंस जो बदल ले तो टेंस का क्रिया का रूप बदल दीजिए, या तो काज लगा दीजिए प्लस कर्म, उसके बाद क्रिया का पहला रूप। जब कर्म सजीव रहे तो वहां पर गेट और हैव का प्रयोग नहीं होता है। जब कर्म सजीव रहे तो वहां पर मेक या काज का प्रयोग होता है। अब एक काज का प्रयोग देख लीजिए। पास्ट इंडिफिनिट है तो काज का सेकंड फॉर्म काज्ड हो जाएगा। आई काज्ड हिम, अब लगा दीजिए टू राइट, आई काज्ड हिम टू राइट। यही नियम भी है, अगर काज का प्रयोग करते हैं, काज के बाद कर्म के बाद टू के पास क्रिया का पहला रूप। काज में टू लगता है, मेक में टू नहीं लगता है। मेक में टू नहीं लगता है, काज के साथ टू लगता है। देखिए, आई मेड हिम राइट, आई काज्ड हिम टू राइट। टेंस चाहे जो हो, मैं उससे लिखवाता हूं, मैं उससे पत्र लिखवाता हूं। आई मेक हिम राइट अ लेटर, आई काज हिम टू राइट अ लेटर। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो मेक और काज लगाइए, पास्ट इंडिफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो मेकिंग और काजिंग कर दीजिए। मैं उससे लिखवा रहा हूं, तो क्या करेंगे, मैं उससे लिखवा रहा हूं तो कर्ता प्लस ईजेमार प्लस मेकिंग प्लस काजिंग प्लस कर्म प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे, जब काज का प्रयोग कीजिए, काज के बाद कर्म के बाद टू, कर्म के बाद टू, काज के बाद कर्म के बाद टू। एक देख लीजिए, मैं उससे लिखवा रहा हूं, लिख पत्र या पत्र भी कह सकते हैं, लिखवा रहा हूं, मैं उससे लिखवा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप सीधा फार्मूला देखिए, कर्म लगाइए, कंटिन्यूअस है तो ईजेमार लगा दीजिए, जहां पर मेक लगाते थे आप वहीं पर मेकिंग लगा दीजिए, प्लस कर्म लगा दीजिए, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लगा दीजिए। ठीक, अब ये मेक वाला नियम है। अगर काज लगाना चाहते हैं तो कर्ता प्लस ईजेम आर प्लस
काज की जगह पर आप लगा दीजिए काजिंग लगा दीजिए प्लस कर्म, उसके बाद आप टू लगा दीजिए। अब टू के बाद क्रिया का पहला रूप लगा दीजिए। ये काज वाला नियम है। टेंस चाहे जो हो आप अपना उसी तरह से सहायक क्रिया में परिवर्तन करते जाइए और मुख्य क्रिया में और काज में भी परिवर्तन करते जाइए। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा दीजिए, मैं उसे लिखवा रहा हूँ या उससे लिखवा रहा था, मैं उससे पत्र लिखवा रहा हूँगा, मैं उससे पत्र लिखवा सकता हूँ, मैं उससे पत्र लिखवाना चाहिए, मुझे उससे पत्र लिखवाना चाहिए। टेंस चाहे जो हो सहायक क्रिया नियम बताते जाइए। देखें, मैं उससे लिखवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग कर्म है हिम, आई एम मेकिंग हिम राइट, आई एम मेकिंग हिम राइट। मैं उससे पढ़वा रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम रीड। मैं उसको दौड़वा रहा हूँ, आई एम मेकिंग हिम रन। अगर यही में अगर काज लगाना है, आई एम काजिंग, आई एम काजिंग हिम। अब आप क्या लगाएंगे, टू लगा दीजिए, यहाँ पर क्रिया का पहला रूप लगा दीजिए, आई एम काजिंग हिम टू राइट। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अनुवाद कर सकते थे, तो हो जाता आई हैव बीन मेकिंग हिम राइट, आई हैव बीन काजिंग हिम टू राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम समझ में आ रहा है। मेन सूत्र क्या था, निगाहें तिरछी, तिरछी माने तीसरा रूप, तिरछी माने तीसरा रूप, निगाहें तिरछी काजेटिव वर्ब का नियम है, निगाहें तिरछी समय का निर्जीव कर्म रहे, निगाहें गेट और हैव लगाइए, तिरछी माने क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए, समय का सजीव कर्म रहे तो मेक और काज लगाइए। दोस्तों, मेरा वीडियो आर्यन सर मछली सर, यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक है, अत्यंत ही उपयोगी है। मेरा सारा वीडियो आप देखते रहिए, आपको अंग्रेजी में या जीके जीएस में बहुत अच्छी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, और देखने के बाद जरूर कभी कभार कमेंट कर दिया कीजिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।